एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, गुड मॉर्निंग। और आज तो वीकेंड का जो हम स्टार्ट एक लेने वाले हैं ज़बरदस्त खबर के साथ, और ज़बरदस्त खबरें वो ये है कि शाहीन्स ने बड़ा शानदार आगाज़ किया है। अगर इब्रार की बात करें तो मैच विनर मैजिशियन ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए कल नजर आए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एंड सॉरी फॉर जॉइनिंग फ्रॉम अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन राइट नाउ। लेकिन यस आई थिंक एक क्रिकेट फैन की हैसियत से हमें खुशी तो इस बात की है कि हम ये मैच जीत गए। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को एक टी20 मैच में हराया, आप सबको इस बात का भी अंदाजा होगा। लेकिन जहां पे हम ज़ाहिर है अपनी इस फतह को हम सेलिब्रेट करें, वहां पे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ टिपिकल जो वीकनेसेस हैं उसको एक बार फिर से इस मैच ने एक्सपोज किया है। इस पे हमें वर्क ऑन करना पड़ेगा बहुत सारा। हम जो है वो अभी भी अपने मिडिल ऑर्डर में डेडवुड लेकर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में जहाँ पे इसी तरह की स्लो विकेट्स हमें मिलेंगी, क्या हम इसी कॉम्बिनेशन या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की एक वीक टीम थी जिसको हम हराने में कामयाब हुए हैं। जरा सी इनकी टीम में एक दो प्लेयर्स, इनफैक्ट सेकंड ओडीआई में, सेकंड टी20 में ही आपको मिच मार्श और इंग्लिश वापस आते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये जरा और मुश्किल हो जाएगा। बट नेवरदलेस, विन इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज कंटेजियस। Right. What do you think about Saeem Adil? It's good to see him back in the color a bit. या मैं समझूं कि ये सिर्फ लाहौर में हुआ है और आगे नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये लाहौर की विकेट कल बैटिंग करने के लिए एक मुश्किल विकेट थी। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये लाहौर की जो टिपिकल विकेट होती है उससे ये मुख्तलिफ विकेट थी। मुझे ऐसा लगता है कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है कि जो कोलंबो में हमें कंडीशन मिलने वाली है फॉर द वर्ल्ड कप, उन्हीं कंडीशंस को रेप्लिकेट यहाँ पे किया जाए। तो साइम की प्लीज इस इनिंग को कोई भी अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें। साइम ब्रिंग्स एन एक्स फैक्टर टू पाकिस्तान टीम। हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। Saim is laid out for. I'm very happy T20 में वो रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन he would have regained his confidence। और मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त साइम के नो लुक शॉट जैसी उससे ज्यादा कोई खूबसूरत कोई क्लिप होता होगा। Absolutely. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अदील, do you think in the second match we are going to go with Babar Azam? देखिए, बाबर आजम, हम काफी दफा इस प्रोग्राम पे भी बात कर चुके हैं, आपके साथ भी। ये हमारा एक समझ में नहीं आ रही। कल देखिए, आपको अंदाजा होगा, कल जब एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के दरमियान, जिसमें 2.25 रन साउथ अफ्रीका ने 18वें ओवर है कि जी मिडिल ओवर में टुकटुकियां करके और आखिरी 5 ओवर में स्कोर। अरे भाई, दुनिया T20 क्रिकेट, अब हर ओवर में मारना होता है आपको। मैं देखिए, अगर इफ आई वर गिवन अ चॉइस, इवन दो आई एम अ नोबडी, इफ आई वर गिवन अ चॉइस, बाबर तो मेरे स्क्वाड में भी नहीं होते जो हम उनको मैचेस खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे। और सोने पे सुहागा टीम ये हो रहा है कि अब तो फखर जमान से भी रन नहीं बन रहे। तो वो जो पैच आपने कल देखा जब फखर और बाबर साथ बैट कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए 200 बट डेफिनेटली ऑन। और इन दोनों की बैटिंग की वजह से जो हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन आए वो प्रेशर में आए, बिकॉज़ एवरीबॉडी जस्ट हैड टू गो आउट एंड हिट। लेकिन अदील, बाबर को हम कल यही देखते हुए नजर आए कि बॉल टू बॉल वो खेल रहे थे। और सलमान अली आका की, इससे पहले हम देखें उनकी कॉन्फ्रेंस में वो हमेशा ये कहते नज़र आए कि जी बिग बैश में जो भी कुछ हुआ प्लीज़ आप बाबर को खेलने दें, उनके पीछे ना पड़ें। और कभी कह दिया जाता है कि बिग बैश की बुनियाद पर ही प्लेयर को लिया जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? भाई देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि बाबर आजम कोई सलमान अली की तरह कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे? आइए जी, हम वर्ल्ड कप में देख लेंगे। हमने पूरे बिग बैश में इनको देख लिया, एंड में किस तरह बाबर आजम बिग बैश छोड़कर आए हैं। वो जी अच्छी बात हो गई जी, टीम कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं। आई थिंक nobody is fool to know what actually happened या what would have happened there। वो बॉडी लैंग्वेज बाबर की क्या थी? आप सिडनी सिक्सर्स के फैंस की कमेंट्री फॉलो करें, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट बाबर आजम, बट जस्ट सी के उनका फिर वो जो उनका एक्साइटमेंट था वो किस तरह नीचे गया है। तो मेरा तो देखे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ क्रिकेट फैन, वी ऑल लव बाबर आजम, वी वुड लव टू सी हिम परफॉर्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि बाबर अपने T20 क्रिकेट को अपने इस रोस्टर से निकाल लें। प्लीज फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। ही इज स्टिल अ डिसेंट ओडीआई बैट्समैन। क्रिकेट
All right. I have a question for Shadab. Shadab को आपने as an all-rounder आपने टीम में शामिल किया है. We needed an all-rounder in this position जो मुझे PCB की हिकमत अमली समझ में आई है, जो हमें बैट से रन्स भी करके दे और हमें 1-2 विकेटें भी निकाल के दे. Do you think that got done yesterday? अदील, आपको आवाज़ आ रही है? All right. अदील, if you can जी मुझे आपकी आवाज़ का जी मैं ये कह रही हूँ कि शादाब को हमने एज एन ऑलराउंडर टीम में शामिल किया है. जो शख्स डोमेस्टिक नहीं खेला, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हमने शामिल कर लिया एज एन ऑलराउंडर. He scored what? Nothing yesterday. So why did we even add him in the team at the first place जब वो बॉल और बैट दोनों के साथ कोई रोल नहीं प्ले कर सकते? देखिए, शादाब को जब बिग बैश से वापस बुला के श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल किया गया था, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई थी, बारिश से काफी मुतासिर हुई थी. उसी वक्त ये सवाल तो उसी वक्त भी पूछने का था और हमने पूछा भी था हर फोरम पे कि ये शादाब को, देखिए हमारे यहाँ कुछ खिलाड़ी बड़े उनकी बस वो टीम में आ जाते हैं, हमें वजूहात नहीं पता होती. खैर मेरे ख्याल से आप 40 साल से 35 साल से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो अब तो वजह भी समझ में आ जाती है. कुछ खिलाड़ी इतने अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्यों स्क्वाड में नहीं आते और कुछ खिलाड़ी वाजबी कारकर्दगी दिखाकर भी जो है स्क्वाड में आ जाते हैं. मैं ये समझता हूँ कि नवाज के होते हुए, नवाज इज अ वेरी सिमिलर प्लेयर टू व्हाट शादाब इज. आप एक रेप्लिकेट कर रहे हैं एक ही टाइप के प्लेयर को 2 स्लॉट्स देके. If given an option to me, I would have definitely gone with Usman Tariq. He's your mystery spinner. Please make him play. कल की विकेट में उस्मान और अबरार अगर बॉलिंग कर रहे होते तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल मुखालिफ टीम के लिए पैदा करेंगे. बिकॉज नवाज और शादाब के होते हुए आप नंबर 9 तक बैटिंग कर रहे हैं. ये वो जमाना नहीं है when वसीम अकरम used to come and bat at number 9 because he was the greatest all-rounder of his time. How does it make sense? How does it make sense, Adil, to keep making Saim ball again and again? जब आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है स्पिनर्स के. मतलब उससे साहिब अयूब के कंपैरिजन में तो अयूब गॉट बेटर ऑप्शंस, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि वो आपको विकेटें दिलाता है. इंटरनेशनल मीडियम में शायद ऐसा नहीं होगा अगेंस्ट जब आप श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे. नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. साइम आपको इंटरनेशनल मैचेस में भी विकेटें दिलवा के देगा. देखिए जो ज्यादा बड़ा मसला यहाँ पे ज्यादा बड़ा मसला सवाल ये बनता है, साइम आपको कंसिस्टेंटली के खिलाफ बॉलिंग ओपन करवाते हैं और कहीं पे आप उसको एक ओवर भी नहीं फिकवाते. ज्यादा बड़ा सवाल ये बनता है. देखिए साइम हो गया, नवाज हो गया, शादाब हो गया, देयर टू मेनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स देयर. इनमें से हमें किसी 2 को खिलाना है. आई रियली डोंट थिंक शादाब मेक्स द कट. उस्मान को टीम में लेकर आए. ही कुड बी योर एक्स फैक्टर इन द वर्ल्ड कप, स्पेशली जिन विकेटों पे आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे. मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है these wickets could actually favor. और एक जो बहुत अच्छा काम हमने कर लिया वो ये कर लिया कि हम 2 पेसर्स के साथ जा रहे हैं. कॉमन सेंस हैज प्रिवेल्ड देयर कि हम 2 से ज्यादा पेसर्स पे नहीं जा रहे हैं. ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है ना कि ऑप्शन है, लेकिन हम अब उनकी तरफ जाएं या ना जाएं ये देखना होगा. लेकिन कल पावर प्ले का हमने बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल रोल देखा कि पावर प्ले किस तरह से आपने मेंटेन करना है, जो एक मोमेंटम होता है. अब यही मोमेंटम जो हम कल देख चुके हैं सीरीज़ में, आई डोंट नो क्या होने जा रहा है. वर्ल्ड कप में फिर किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें हम देखेंगे या फिर वही डिफेंसिव और सारी चीज़ें? देखिए मैं आपको पावर प्ले के बारे में ऑनेस्टली मेरा पर्सपेक्टिव जो पावर प्ले है ना वो ये है दैट T20 क्रिकेट में 20 के 20 ओवर्स का पावर प्ले होता है. आप जरा देखिए कि इंडिया में ये अभिषेक वगैरह ये लोग किस तरह बैटिंग कर रहे हैं. ये जो रिंकू सिंह आते हैं, आप क्विंटन डी कॉक की कल बैटिंग देखिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर 2 फील्डर हैं, बाहर 10 फील्डर हैं. 10 फील्डर तो नहीं होते अलाउड, लेकिन मैं इस्तारन मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ. इस वक्त इंटरनेशनल T20 क्रिकेट हमें इन दकियानूसी ये 2009, 2011 या 13, 14 का वर्ल्ड कप नहीं है. ये अब हम 2026 में बैठे हुए हैं. T20 क्रिकेट रीडिफाइन हो चुकी है. हमें अग्रेसिव प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा जिनके लिए 8वां ओवर भी पावर प्ले और 12वां ओवर भी पावर प्ले. सो यस, आई अंडरस्टैंड साइम और सलमान. वेरी इम्प्रेस्ड विद सलमान येस्टरडे. बहुत अच्छे छक्के मारे उसने. लेकिन ये हमें इससे निकलना पड़ेगा कि अब 4 फील्डर बाहर हो गए तो अब मैं डबल सिंगल लूंगा. नहीं भाई, T20 क्रिकेट अब इस तरह दुनिया नहीं खेल रही. मॉडर्न डे क्रिकेट है ऑब्वियसली. एब्सोल्युटली. बहुत शुक्रिया अदिल. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.